अगर मैं तुम लोगों से सवाल पूछूं कि लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था कि एक एनिमे के सिर्फ एक एपिसोड की वजह से उसे अटैक ऑन टाइटन के साथ कंपेयर किया जा रहा हो, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? गाचा गुटा एक ऐसा एनिमे है जिसके एक एपिसोड की मदद से उसे अटैक ऑन टाइटन के साथ कंपेयर किया जा रहा है अभी के टाइम पे। जब मैंने ये सुना कि लोग इसे अटैक ऑन टाइटन से कंपेयर कर रहे हैं, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं इसे देखूंगा, और जब मैंने इसे देखा, ट्रस्ट मी, इट इज रियली गुड। Puesto para echarnos el resto, aunque sea tóxico como el afecto. A tu canal me sintonizo, me conecto. Esto es amor, puedo verlo, detecto. Aquí nadie dijo que अगर मैं इस एनिमे की स्टोरी की बात करूं तो इस एनिमे में सोसाइटी डिवाइडेड है दो पार्ट्स के अंदर, अमीर और गरीब, जिन्हें सेपरेट करती है एक बहुत ही बड़ी वॉल, जहां पे हमारा मेन कैरेक्टर रूडो रहता है गरीब वाली साइड के अंदर, जहां पे उसे सर्वाइव करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जहां पे उसे मुश्किल से खाना मिलता है, जहां पे उसे बहुत ही ज्यादा हेट किया जाता है, क्योंकि हमारे रूडो के पास एक स्पेशल पावर है और वो थोड़े से कांड भी करता है। वो कांड क्या है वो तुम एनिमे में देख लेना। आगे जाके तुम्हें पता चलता है दैट रूडो के माँ बाप नहीं है और उसे इस बंदे ने बचपन से अभी तक पाला है, तो उसके फादर फिगर के बराबर है। और मुझे लग रहा था दैट ये एक मेन कैरेक्टर है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। एपिसोड 1 के अंदर जो चीज इसके साथ होती है, आई वॉज फकिंग शॉक भाई। मुझे ऐसा लगा था कि हाँ भाई, अच्छा खासा कैरेक्टर है पहले एपिसोड के अंदर, लाइव सीरियसली। उसके बाद एपिसोड 1 के अंदर तुम्हें एक और कैरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये लड़की जिसके ऊपर हमारा रूडो का बहुत ही बड़ा क्रश भी होता है, जो कि स्टार्टिंग में तो तुम्हें प्यारी लग सकती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द एपिसोड तुम इस कैरेक्टर से नफरत करने वाले हो, लिटरली नफरत करने वाले हो। और मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि रूडो कोई आम इंसान नहीं है, उसने बड़े बड़े कांड करके रखे हैं और उन्हीं कांडों की वजह से उसे एपिसोड 1 के अंदर ही मार दिया जाता है। बट क्या वो एक्चुअल में मारा है या वो जिंदा है, ये जानने के लिए तो तुम्हें ये एनिमे देखना पड़ेगा। एंड एपिसोड नंबर 2 के अंदर एंजिन नाम का एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है। उस कैरेक्टर के बारे में मैं कुछ कह ही नहीं रहा भाई। कोई कैरेक्टर होता है जिसको देखने के बाद ही तुम्हें ऐसा लगता है कि ये कैरेक्टर एक बैडएस है। लिटरली ही इज बैडएस। जितना उस बंदे ने सिर्फ एक एपिसोड के अंदर ऑरा फार्मिंग किया है ना, उतना पूरे के पूरे सोलो लेवलिंग के अंदर जिन्हों ने नहीं किया। अच्छा, ये कुछ ज्यादा हो गया। पर्सनली अभी तक इसके सिर्फ 2 ही एपिसोड आ चुके हैं, तो ज्यादा तो मैं बात कर नहीं सकता, लेकिन एपिसोड 2 के अंदर जहां पे रूडो एक बंदे की जो उंगली है उसे चबा देता है ना, that fucking scene will give you the goosebumps भाई। इस एनिमे में ज्यादा बुराई करने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन एक चीज जो कि मुझे इस एनिमे की पसंद नहीं आई है वो है इसका CGI। इस एनिमे का जो CGI है वो इस एनिमे की एनिमेशन के साथ परफेक्टली ब्लेंड नहीं होता है, जिसकी वजह से वो कहीं कहीं पे तुम्हारी आंखों को चुभने वाला है, और पर्सनली मुझे वो चीज पसंद नहीं है। आई मीन ज्यादा एक्सपेक्टेशन मैं रख भी नहीं सकता। हर कोई अटैक ऑन टाइटन और डीमन स्लेयर थोड़ी है कि परफेक्ट CGI ब्लेंड होगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने कहा था दैट इसे अटैक ऑन टाइटन के साथ कंपेयर किया जा रहा है, देन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई डिबेट होनी चाहिए। आई मीन अटैक ऑन टाइटन की एक अलग ही लेगेसी है, और कोई नया एनिमे सिर्फ 2 या 3 एपिसोड के साथ उसे ओवरटेक नहीं कर सकता। मे बी दिस कुड बी नेक्स्ट बिग थिंग, बट दिस इज नॉट न्यू अटैक ऑन टाइटन। और वैसे एक और चीज, इस एनिमे का जो मेन कैरेक्टर है ना, वो भी बहुत ही ज्यादा कमाल का है भाई। उसके लुक्स देखो तुम, उसका कैरेक्टर डिजाइन देखो, ही इज फकिंग बैडएस भाई। वेल, वैसे तुम लोगों को ये एनिमे हिंदी, इंग्लिश और सब के अंदर भी मिल जाएगा। कहां पे मिलेगा वो मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि वीडियो स्पॉन्सर नहीं है। ऑफ कोर्स पैसे नहीं मिले मुझे, अभी तुम खुद जुगाड़ करके कहीं से ढूंढ लेना, वरना अगर नहीं मिलता तो तुम मेरी इंस्टा पे DM कर सकते हो, मैं भी कुछ हो सकता है। एंड अगर तुम लोगों को ऐसी कुछ अच्छे खासे रिव्यूज पसंद आता है तो तुम इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। मैं मिलूंगा तुमको इसी वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।